फ़ीस स्ट्रक्चर देखिए सबसे कम फ़ीस तो अभी यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है पूरे भारत में हमारे ही यूनिवर्सिटी का है। तो आप कम से कम हमारे हॉस्टल रेंट्स और ये सब मिलाकर गाइज़, तो आज मैं जेएनयू कैंपस में हूँ और मेरे साथ साजिद साहब हैं। बेसिकली मैं साजिद साहब आपसे जानना चाहूँगा, जो अगर मैं जेएनयू या स्कूल ऑफ लैंग्वेज की बात करें, यहाँ के फैसिलिटीज़ की बात करें, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करें, तो ये सारी चीज़ें मुझे प्रॉपर वे में गाइडेंस करने के लिए किस ऐसे इंसान से मैं मिलूँ जो सारी जानकारी मुझे प्रॉपर वे में दे सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? जी बेहतर। जेएनयू स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस जो पूरे इंडिया में इसका काफ़ी बड़ा असर और रसूख है और बड़ा क्रेज़ है। इसके लिए हमारे जेएनयू एसयू के स्कूल ऑफ लैंग्वेज के कन्वीनर जनाब आदर्श भाई हैं, जो बैचलर मास्टर प्लस पीएचडी भी जेएनयू से कर रहे हैं। वो जेएनयू स्कूल ऑफ लैंग्वेज कल्चरल एंड स्टडीज़ के बारे में सबसे बेहतर बता पाएंगे। आदर्श भाई, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा, जो चूँकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, गवर्नमेंट लेवल पे हो, फिर प्राइवेट लेवल पे हो, जो फॉरेन लैंग्वेजेस कराती है और अच्छे भी हम कह सकते हैं। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, इफ्लू हो गया, तो सारी यूनिवर्सिटीज़ है। तो स्टूडेंट को जेएनयू क्यों चुनना चाहिए फॉरेन लैंग्वेज के लिए? देखिए, चुनने का मसला जेएनयू को क्यों चुनना चाहिए, तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं जेएनयू का छात्र हूँ। मैंने अपना पूरा ग्रेजुएशन, मास्टर्स और पीएचडी भी मैं यहीं से कर रहा हूँ। तो मेरे लिए तो ये मतलब भारत के बेहतरीन और क्रीम जो भी मैं कहूँ उस विश्वविद्यालय में आता है। ये तो छात्रों को पहले ही इसकी प्रायोरिटी रखनी चाहिए जो भी ह्यूमैनिटीज़ करना चाहते हैं। चाहे वो बीए ही ठीक है, बीए का कोर्स भी है, लेकिन यहाँ मास्टर्स के भी बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं हमारे यहाँ। ट्रिपल एस हमारा बहुत अच्छा स्कूल है, जो डीयू के बाकी वैसे कॉलेजेस के टक्कर का है, जो आप कहें कि मतलब विश्व स्तर का है। हमारा हिस्टोरिकल सेंटर कह लें हम, हमारा सोशियोलॉजी का सेंटर है, पोल साइंस का सेंटर है, हमारा एसआईएस का जो स्कूल है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, वहाँ के जो सारे कोर्सेज है वो दुनिया को देख करके मद्देनज़र ही उसके कोर्स को बनाया गया है, ताकि हमारी भी और हमारे छात्रों की भी समझदारी दुनिया को लेकर के क्या है, वहाँ की राजनीति कैसे एक दूसरे से मिली जुली है। तो ऐसे स्कूल्स और ऐसे कोर्सेज हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ़र करते हैं। हमारे यहाँ नैनोटेक, बायोटेक, एमएससी और साइंसेस। तो ये यूनिवर्सिटी अपने आप में इट्स अ पैकेज ऑफ कंप्लीट यूनिवर्सिटी। तो इसलिए जेएनयू को लोग चुनते होंगे मुझे लगता है। और हमारा जो अगर रैंकिंग का भी मसला है, अगर पूरे भारत में विश्वविद्यालयों का देखें तो जेएनयू अपने अव्वल स्तर पे रहता है और अव्वल नंबर पे ही रहता है। दूसरा ये कहूँगा कि कैंपस बहुत ही, इतनी पढ़ाई लिखाई के बावजूद ये कैंपस बहुत पॉलिटिकल है, ठीक है ना। और मैं जानता हूँ, मैं इस कैंपस में 7 साल तक तो हूँ एटलीस्ट, तो इस कैंपस को बदनाम भी किया गया है। और मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, किसी चीज़ को बर्बाद करने के पीछे अगर कोई लोग लगे हैं अगर, और वो सत्ता में काबिज है, तो वो बेसिकली यहाँ के ही चीज़ों से वो डर रहे हैं। मतलब हमारी ज़बान से डरते हैं शायद, हमारे दिमाग से, हमारे जहन से डरते हैं शायद, और आपके ये बेबाकपन से और आपके हिम्मत से डरते हैं वो शायद। और हमारी जेएनयू की कवायद रही है कि यहाँ की राजनीति आप इंसान को एक बदलाव के नज़रिए से समाज को देखती है, और उनको लगता है कि समाज में अभी बहुत सी रूढ़िवादी सोच हैं और बहुत सी मतलब क्या कुरीतियाँ हैं जिसको हमको और आपको ठीक करने की आवश्यकता है। तो हम एक मिशन के साथ भी फिर दोबारा समाज में लौटते हैं। तो ये एक पर्सनैलिटी के अंदर, इंसान के अंदर का एकदम व्यक्तित्व के निखार, अंदर उसके सोच के निखार में विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा हाथ होता है। उसमें जेएनयू के छात्रों को मतलब इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। वो बहुत मुखरता से सब चीज़ें कर पाते हैं, बोल पाते हैं। और अब जैसे हमारे यूनिवर्सिटीज़ कहीं बहुत से छात्र अभी बहुत से आंदोलनों में भी अपना अहम भूमिका निभाए हैं, जिसके लिए हम लोगों को डराया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है हमारे साथ, लेकिन हम फिर भी अग्रसर रहते हैं और लड़ते रहते हैं। तो ये हिम्मत देती है, और लोग शायद जेएनयू आना भी इसीलिए चाहते होंगे। अभी तो बेसिकली इतना मीडिया में भी हमारा नाम ऐसे उछाला गया हमारे विश्वविद्यालय का, तो उसकी वजह से भी है कि कुछ लोग इसको गाली भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको बहुत प्यार भी करते हैं। तो बेसिकली जो गाली देते हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो एक बार आप जेएनयू आएँ और यहाँ एक बार आप कुछ पढ़ के देखें, और यहाँ उसके बाद कुछ सीख के जाएँ। क्या पता हम एक बेहतर समाज और बेहतर कल की कल्पना ठीक ठाक कर पाएंगे। और एक चीज़ मैं आदर्श भाई आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो लोग चाहे अब जेएनयू को हो या फिर जामिया को हो या फिर अलीगढ़ को गाली देते हैं, अगर आप उनका एक जनरल भी सर्वे करेंगे तो उनमें से 90% लोग हैं जो उस कैंपस से या फिर उस जगह से वाकिफ़ नहीं, सुनी सुनाई बात करते हैं। और दूसरी बात यह है, जो ये हमारे संवैधानिक अधिकार भी है, जो हम सरकार से सवाल करें, और सवाल वही करेगा जिसको संविधान का नॉलेज होगा, जिसे ये पता होगा जो सरकार हमारे खिलाफ़ कर रही है। तो ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे आपको? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मिलेंगे, जेएनयू जैसे संस्था में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ उन्हें सिखाया जाता है, जो आप अगर दुनिया में आए हो तो आपको संविधान
के अकॉर्डिंग पूरे आज़ादी है, आप अपनी लाइफ को किस तरह सर्वाइव करो अपने आप को, तो वो यहाँ पे सीखता है। सीखने के बाद जब देखता है बाहर ऐसा कुछ खिलाफ हो रहा हमारा, तो उसके खिलाफ सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, और सरकार नहीं चाहती हमारे खिलाफ आवाज़ उठाए। उनकी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है, जो वो अपनी कमज़ोरी को छुपाना चाहते हैं, ये स्टूडेंट्स जो होते हैं, जैसे JNU हो गया, जामिया हो गया, यहाँ से निकले हुए जो स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र होते हैं, उन्हें पता होता है और सरकार के आँख में आँख डाल के बात करना चाहते हैं। शायद इसी वजह से सरकार डरती है। कह सकते हैं। अब युवा हैं तो युवा ऐसे ही अब रहेंगे। अब युवा, पढ़े लिखे युवा थोड़ा सा तो आपसे बात करेंगे, वो तो यही बात है और ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी JNU तो अच्छी संस्था है और यहाँ लोग छात्र। तो मैं आदर्श भाई आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा यहाँ पे फैसिलिटीज़ के बारे में, यहाँ के फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। फ़ीस स्ट्रक्चर देखिए, अलग सबसे कम फीस तो अभी यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है पूरे भारत में हमारे ही यूनिवर्सिटी का है। तो आप कम से कम हमारे हॉस्टल रेंट्स और ये सब मिला करके मैं कहूँ, मेस का खाना तो आप प्रति माह हमारा कुछ 3000 रुपये मेस का खाना जाता है, उसका लगता है। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम लोग 180 रुपये के करीबन रजिस्ट्रेशन शायद सबसे कम है। और इसके लिए भी लड़ाई यहाँ के छात्र ही लड़ते आ रहे हैं। हर पीढ़ी के छात्र इसके लिए लड़ाई किया है, हमारी पीढ़ी भी इसके लिए लड़ाई की। हम लोगों ने पिछले साल फ़ी हाइक मूवमेंट जो हमारा हुआ था, अचानक से हमारी फ़ीस वृद्धि हुई थी करीबन बहुत 7-8 हज़ार रुपये टाइप भी। लोगों को लग रहा था ये बहुत कम आंकड़ा है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ कैसे छात्र पढ़ते हैं और जिनको, और बाकी यहाँ स्कॉलरशिप का प्रावधान है। वो मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप बोलते हैं, MCM। उसका मतलब होता है अगर आपकी आर्थिक स्थिति ख़राब है आपके घर की और आय आपकी 2 लाख 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से, तो आपको 2000 रुपये प्रति मासिक ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इसको MCM कहते हैं। और यहाँ हॉस्टल्स प्रोवाइडेड हैं। हॉस्टल्स में आरक्षण है सीटों में, आप रिजर्वेशन भी वहाँ फॉलो किया जाता है, तो हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाता है। और अच्छा है यहाँ सब, मतलब सफिशिएंट हॉस्टल है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और BA के स्टूडेंट्स जो बेसिकली SL के, वो 5 साल के कोर्स के लिए आते हैं, तो उनको हॉस्टल कहीं ना कहीं 2 साल बाद मिल ही जाता है, तो 3 साल के लिए वो हॉस्टल अवेल करते हैं यहाँ, तो वो भी अच्छी चीज़ है। उसके बाद वो हॉस्टल आगे हायर स्टडी मतलब MA करेंगे और वो PhD करेंगे, तो वो हॉस्टल बरकरार रहेगा उनका। तो ये है फैसिलिटीज़ हैं। और बाकी लाइब्रेरीज़ हमारी बहुत बेहतरीन है यहाँ। अभी तो खैर हमारे जो भी VC हैं उन्होंने बहुत फंड कट हुआ है बहुत से मसलों में। अभी मैं ये वो वैसा अभी बात नहीं हो रहा है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा। तो लाइब्रेरी हमारी बेहतरीन है, वहाँ सारे बुक्स हैं, रीडिंग्स रूम हमारे पास हैं, और स्टेडियम वगैरह भी हैं हमारे पास, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे पास। तो इसलिए सफिशिएंट है हमारे लिए जो भी है यहाँ इसके छात्रों के लिए। तो बिल्कुल गाइस, जो मोटी मोटी बात मैं अभी आदर्श भाई से किया, बाकी आपके लिए प्रॉपर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हॉस्टल का क्या प्रोसेस है, किस तरह आप हॉस्टल में इनरोल हो सकते हैं, उसके बाद कौन कौन से यहाँ पे फेमस हॉस्टल्स है, हॉस्टल के क्या क्या फैसिलिटीज़ है, उसके बाद यहाँ का मेस का क्या सिस्टम है, मेस में किस तरह का खाना दिया जाता है, वो सारे चीज़ को प्रॉपर मैं एक वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तो फिलहाल हम मोटी मोटी बात कर रहे थे जो आपको JNU क्यों चुनना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सारे आदर्श भाई ने जो भी कारण समय बताए, जो भी रीज़न समय दिए, इस वजह से हमें JNU चुनना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलता है। बाकी JNU से रिगार्डिंग या फिर जितने भी इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे, आपका वेलकम है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि हर इंस्टेंट खबर से आप बहुत ज़्यादा अपडेट रह सके और जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।